तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि आजकल लोग राम कृष्ण की तरह बनना नहीं चाहते पर उनका आशीर्वाद चाहते हैं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें उनका आशीर्वाद चाहिए, ना कि हमें उनके जैसे बनना है ना। आप बोलेंगे वो तो भगवान थे और इंसान भगवान कैसे बन सकता है ना। तो राम जी है या कृष्ण जी हो या फिर अन्य कोई अवतार, उनके बारे में अगर हम थोड़ा अभ्यास करें तो आप एक चीज पे पहुंचोगे कि वो किसी को साधने नहीं गए थे, वो अपने आप को साध रहे थे। वो के किसी में उतरने नहीं गए तो अपने आप ही उतरने गए थे। वो किसी और को नहीं जान रहे थे, वो अपने आप को जान रहे थे। अपने आप को साध रहे थे, समझ रहे थे, ध्यान कर रहे थे, त्रुटियां देख रहे थे, उसे सुधार रहे थे। आजकल क्या हो रहा है? आजकल उन्होंने तो अपने आप को साध लिया, इसलिए वो कृष्ण बने, उसलिए इसलिए वो राम जी बने। बुद्ध भी वैसे ही थे, उन्होंने अपने आप को साध लिया, अपने अंदर उतरे, ना कि किसी देवी देवता या फिर किसी और ऊर्जा के अंदर झांका और ना ही उनके पीछे भागे। सभी अवतार शायद ऐसे ही है, वो किसी के पीछे नहीं भागे, वो अपने अंदर ही उतर रहे थे, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे। और इंसान की यही गलती है, इंसान हमेशा दूसरे को ही श्रेष्ठ समझता है, फिर वो धन से हो या मन से हो या विद्या से हो, हमेशा सामने वाला ही श्रेष्ठ लगता है। हमेशा जीवन भी देखें तो सामने वाला का ही श्रेष्ठ लगता है, सामने वाला का जीवन कितना अच्छा है, शायद हमारा जीवन ऐसा होता। सामने वाले का स्वास्थ्य कितना अच्छा है, शायद हमारा स्वास्थ्य ऐसे होता, है ना। तो यहाँ पे भी यही गलती वो सेम कर रहा है कि वो उनको देख रहा है, राम जी और कृष्ण जी को, कि हमें उनको साधना है। जबकि राम जी और कृष्ण जी खुद बताते हैं कि मुझे साधने की आवश्यकता नहीं, मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूं, तुम अपने अंदर उतरो। उन्होंने मार्ग भी बताया कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं, कहीं बाहर मत झांको, तुम अपने अंदर उतरो। अंदर उतरना छोड़ दिया, वो बाहर ही ढूंढना शुरू किया। और बाहर ढूंढने से होता क्या है? मिलता कुछ नहीं है, समय जाता है, परेशानी होती है। फिर लोग बोलते हैं देवी देवता होते नहीं, ऊर्जाएं होती नहीं, अध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुमने शुरुआत ही गलत की बाहर ढूंढने से। जैसे आजकल लोगों ने भगवान का जैसे खेल जैसा बना के रखा है। बहुत से लोग हाथ में अलग अलग भगवानों की मूर्तियां लेके घूमते हैं कि ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। कुछ लोग तो अलग अलग भगवानों का एडमिशन भी स्कूल में करवाते हैं। कुछ लोग तो इससे आगे भी होते हैं, वो रूटीन चेकअप भी करवाते हैं डॉक्टर से भगवान की मूर्ति का। जबकि भगवान खुद बोल के गीता में गए हैं कि मैं कहीं और नहीं रहता, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, मुझे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। तुम आंखें बंद करो, कभी ध्यान लगाओ और कभी गहरी साधना की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में उतरो, सही मैं दिख जाऊंगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उन्हीं का बताया उपदेश, लिखित भी है गीता में, ये सब है ना, लिखित है। उन्हीं का बताया उपदेश, उसको ठुकरा के सीधा स्कूल में एडमिशन करवा रहे हो उनका, सीधा हॉस्पिटलाइज कर रहे हो उनको। कुछ लोग बस में टिकट भी निकालते हैं, कुछ तो प्लेन में भी टिकट निकालते हैं। मतलब तुमने कभी उनको अपने अंदर, अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, तुमने उनको उस टोकरी में, उस मूर्ति में स्थान दिया। अगर तुमने अपने अंदर स्थान दिया होता तो तुम्हें वो टोकरी, वो मूर्ति लेके घूमने की आवश्यकता नहीं होती। इसका यह स्पष्ट उदाहरण है कि तुमने आज भी उनको बाहर ही स्थान दिया है। तुम आज भी उनको अलग ही मानते हो, इसलिए उनका अलग सा टिकट निकालते हो बस में, प्लेन में। एक रूप होना जब हम सीखेंगे, जैसे राम जी, जैसे कृष्ण जी, वो अपने अंदर उतर गए,
बुद्ध थे वो अपने अंदर उतर गए। किसी और को साधना ही नहीं था उनको, उनको अपने आप को साधना था। और जिसने अपने आप को साधा वो देवता ही बन गया। बहुत बड़े बड़े संत थे, ऋषि मुनि है, महात्मा है ना, वो किसी और को साधने में कम, अपने आप को साधने में ज्यादा विश्वास करते थे। इंसान की बस गलती यही है, बाहर साधन उसको अच्छा लग रहा है कि हम इतना नाम जाप करेंगे तो हमें ये सिद्ध सिद्ध हो जाएगा, हम 1 करोड़ नाम जाप करेंगे तो ऐसा होगा, हम 5 करोड़ करेंगे तो वैसा होगा, 10 करोड़ करेंगे तो ऐसा होगा। हम सीधी बात बताते हैं, कुछ नहीं होगा। और तुम्हें वो व्यक्ति बता रहा है जो हम खुद प्रतिदिन 1 लाख राम नाम जाप करते हैं। आप लोग बोलेंगे गुरु जी आप खुद बता रहे हैं कि संख्या में करके कुछ नहीं होगा, तो आप क्यों करते हैं? हम काउंटर लेके नहीं करते आपकी तरह। आज इतनी आदत हो चुकी है, इतनी आदत हो चुकी है, हम तुमसे बात भी कर रहे हैं तो भी हमारा एक चेतन मन ऐसा है जो अपने अंदर उतर के, अपने अंदर के राम को, कृष्ण को और अपने अंदर के जो मैं हूं उसका अध्ययन कर रहा है ना। तुम क्या कर रहे हो? काउंटर लेके काउंटिंग कर रहे हो, तो ये गलत बात है ना। माला लेके काउंटिंग कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ राम राम करेंगे तो हो जाएगा, 5 करोड़ करेंगे तो ये स्वर्ग मिलेगा, 10 करोड़ करेंगे तो ऐसा मिलेगा। फिर बाकी जो लुभावने है ना, जो लालच होते हैं, तो इतना करोगे तो इतना मिलेगा, ये लालच के अलावा क्या है? लालच तो है ना। और तुम्हें कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ ऐसा ही बता रहे हैं, वो भी तुमको लालच में ही डाल रहे हैं, है ना। जैसे भारत के कुछ पवित्र स्थानों में कुछ दूषित लोग बैठ के गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं लोगों को अच्छा लग रहा है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि सब एक ही है, क्यों चिंता करते हो। जैसे कोई प्रश्न पूछेगा कि हमें कौन सा भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये प्रश्न ही नहीं है। जो मन में आए उनकी पूजा करो, अंत में जाके एक ही जगह पे मिलना है, क्या फर्क पड़ता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि विष्णु जी श्रेष्ठ, कोई ये भी नहीं बोल सकता कि शिव जी श्रेष्ठ, ब्रह्मा श्रेष्ठ। अब बस सब श्रेष्ठ, ये सब एक ही है। उदाहरण के तौर पे तुम्हारा नाम, पिताजी कुछ अलग नाम से तुमको पुकारते हैं, माता कुछ अलग नाम से पुकारती है, भाई बहन कुछ अलग नाम से, पति पत्नी कुछ अलग नाम से, बेटा बेटी कुछ अलग नाम से। मतलब तुम्हारे क्या अलग अलग रूप हो गए क्या? नहीं ना, तुम तो वही थे। ड्यूटी तुम्हारी अलग अलग थी। माता पिता के प्रति जब तुम थे तो तुम एक बेटा बेटी की ड्यूटी वहां पे थी। पति पत्नी के रूप में जब थे तो पति पत्नी की ड्यूटी वहां पे थी। और जब तुम खुद माता पिता थे तो तुम माता पिता की ड्यूटी वहां पे निभा रहे थे। एक ही घर में तुम इतने सारे रूप बदलते हो ना दिन में, वैसे ही भगवान के रूप होते हैं। मूल प्रश्न आज का क्या है कि लोग रामकृष्ण को साधने बैठे हैं अलग अलग। और एक चीज, कुछ लोग तो साधना सिद्धि करने के लिए, बहुत से लोग तो हमारे पास आते हैं कि कोई साधना सिद्धि करवा, हम दरबार लगाना है। अब ऐसे नहीं होता। और हम तो किसी को ये चीज सिखाते भी नहीं कि दरबार कैसे लगाया जाए, वो पर्चा कैसे लिखाया जाए, मन की बात कैसे जानी जाए, वो तो नहीं। ये साधक थोड़ी होते हैं, ये गुरु थोड़ी होती हैं, ये तो खुद माया में उलझे लोग होते हैं। हाँ, माया मतलब पैसा नहीं होता। ज्ञान भी, अगर माया तुम बोलो तो ज्ञान भी फिर माया ही है। हाँ, पैसा, धन, सुख सुविधा, आरोग्य, ज्ञान, है ना, संपन्नता, ये माया नहीं होती, ये सहायक होती है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी दूषित बुद्धि और कुछ ऐसे पवित्र जगह पे बैठे कुछ पाखंडी लोगों का ज्ञान सुन के तुम खुद मायावी होते हो और तुम इनको भी माया समझने लगते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लक्ष्मी जी को माया समझो। तुम
लक्ष्मी जी जो स्वास्थ्य की भी देवी है, विद्या की भी देवी है, धन की भी देवी है, अपनी माता को माया समझोगे? ये माया है, छोड़ दो, हम तो टच नहीं करते। बोलोगे क्या ऐसे माता को? नहीं बोल सकते ना। तो तुम्हें ये जो लोग बैठे हैं ये ऐसा उल्टा ज्ञान क्यों दे रहे हैं, और तुम वो ज्ञान ले रहे हो, तुम्हारा आश्चर्य है। दुनिया में कोई चीज माया नहीं मन के अलावा। हम साफ शब्द में बोलते हैं। हमारे इस वाक्य को कभी एकांत में बैठो 5 मिनट आंखें बंद करके, किसी निर्जन स्थान पे आराम से बैठो। दुनिया में कोई चीज माया नहीं है सिवाय तुम्हारे मन के। समझ गए? अगर माया होती तो कृष्ण भगवान को राजा बनने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भगवान बोलते ये तो माया का खेल है, हमें क्यों माया में उलझना, हम तो भगवान है। राम जी को माया में उलझने की आवश्यकता नहीं थी, राजा बनने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो माया का खेल है, हम क्यों उलझे? है ना? तो आज का प्रश्न का उत्तर तुम्हें साफ साफ मिल चुका है। लोग यहीं पे भटक रहे हैं कि पुरातन समय में जो साधु संत ऋषि मुनि थे जिन्होंने ज्ञान देने की कोशिश की, प्रामाणिक ज्ञान, उनको तुमने कपोल कल्पना मान के छोड़ दिया, और जो चमत्कार दिखाने के पीछे थे उनके पीछे तुम हाथ धो के लगे हो आज भी। ज्ञान को तुमने ठुकरा दिया और 2 कौड़ी के चमत्कार को तुमने पकड़ लिया। मुझे एक बात बताओ, कैसे तुम समझोगे कि अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म आत्मा का अध्ययन है ना, देवात्मा नहीं कि किसी के देव का अध्ययन करो। है ना? नाम क्या दिया? अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन करो। मंदिर, जहां पे मन का द्वार खुले, मंदिर। समझ गए? इसलिए मंदिरों की स्थापना हुई ताकि वहां पे जाए मन शांत हो और तुम अपने आप में उतरो। एक बात बताओ, बचपन से तुम्हें खुद अपने जीवन में थोड़ा आकलन करो। जब भी तुम मंदिर गए, मूर्ति के सामने गए, है ना, हाथ जोड़ते थे? आज भी हाथ जोड़ते हो, आंखें बंद करते हो? बाबा, तुम मंदिर में गए, आंख बंद करने के लिए किसने बोला? सामने मूर्ति है, मूर्ति को निहारो, देखो। तुम सीधा आंख बंद कर देते हो, सीधा। है ना? मतलब क्या? तुम्हारी खुद की शरीर की और मन की प्रकृति तुम्हें बताती है, तुम कहीं पे भी जाओ, उतरना तो तुम्हें अंदर ही है। आंख तो तुम्हें बंद करके अंदर ही उतरना पड़ेगा, बोले सामने भगवान की मूर्ति भी क्यों ना हो। ये खुद तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आदत तुम्हें बचपन से सिखा बता रही थी। कभी ऑब्जर्व की ये चीज? कभी देखा इस चीज को गौर से कि नेचुरली ऐसा क्यों होता है कि हम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, जबकि मूर्ति इतनी सुंदर थी, देखना चाहिए, उसको निहारना चाहिए, निहारते कुछ नहीं, आंख बंद करके। जाते हैं हिमालय में, आंख बंद करके बैठते हैं। वो हिमालय इतना सुंदर, पहाड़ों इतने सुंदर, नहीं, लेकिन आंख बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत, तुम्हारी प्रकृति खुद तुम्हें संकेत देती है कि सुनो, ध्यान दो, तुम्हें आंख बंद करके अंदर ही उतरना है। बताओ, ये छोटी सी बात तुम्हें जीवन भर ये आंख बंद करना सिखा रही थी। कितने लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया? छोटी छोटे संकेत हम छोड़ते गए अपने जीवन में, और इसलिए हम किसी और को श्रेष्ठ मान के उसको सिद्धि साधना करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम खुद एक श्रेष्ठ हो। कमी तब होती है जब खुद को कम हम समझने लगते हैं। जैसे आज हम अलग अलग कुछ यहाँ पे सनातन की विद्याएं जागरूक करने के लिए अपने शिष्यों को कुछ सिखाते रहते हैं। तो उस सिखाते समय हम ये नहीं बोलते कि कोई ऊर्जा सामने आ जाए, कुछ हो तो उसके सामने हाथ जोड़ो, उसको उसको बोलो आप भी सिद्ध हैं, हम भी सिद्ध है, हमारा आपको प्रणाम, क्योंकि तुम और मैं अलग नहीं। हम यही बताते हैं ना कि कभी लाचार और कभी कायर नहीं, कभी डरपोक नहीं बनना। डरना किससे? तुम्हारे शरीर के अंदर से वो बाहर निकली हुई ऊर्जा है। रूप किसका भी ले, किसी भी देवी देवता का ले, किसी भी ऊर्जा का ले, अब तुम्हारा ही होता है। जैसे अभी कुछ समय पहले बता रहे थे कि 4% मस्तिष्क यूज करता है मनुष्य, ज्यादातर, हार्डली होशियार मनुष्य।
96% तो कोई यूज नहीं करता। 96% अगर 96% हम अगर हम यूज करना शुरू करें तो सोचो क्या क्या हो, है ना। तो ये सारी ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अंदर से ही बाहर आती है। उसको बोलना तुम और हम अलग नहीं, तुम मेरे ही अंदर से प्रकट हो चुके हो और मैं भी तुम्हारे अंदर से प्रकट हो चुका हूं, है ना। बताते ना हमेशा ऐसा कि कभी कम नहीं समझना, चिंता नहीं करना कभी कि वो ऊर्जा सामने खड़ी है, उनको प्रणाम करना, सम्मान जरूर देना, क्योंकि उनका सम्मान मतलब खुद का सम्मान, है ना। ऐसा है। तो ये बात ध्यान में रखना। और एक चीज हम बताना चाहते हैं कि वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, हर रविवार ठीक 12 बजे यहाँ पे पहुंचना होता है। 12 बजे से 5 से 10 मिनट पहले आके यहाँ पे बैठे। निशुल्क यहाँ पे सारी प्रक्रिया होती है। यहाँ पे ध्यान, ज्ञान, योग, विद्या आदि सब चीजों के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। आगे आगे धीरे धीरे बहुत ज्यादा इसके ऊपर और काम होगा। और जो भी बाकी समस्याएं होती हैं लोगों को कुछ, उसके ऊपर भी मार्गदर्शन किया जाता है। उसके लिए हर एक दैहिक दैविक भौतिक जो समस्या है उसके लिए यहाँ पे एक अर्जी का विधान होता है। अर्जी लगानी, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो तो अर्जी लगा सकते हैं। निशुल्क होता है ये भी। कोई यहाँ पे किसी तरह का शुल्क पूजा पाठ हवन होम विधि के नाम पे नहीं लिया जाता और हम पैसे मांगते नहीं किसी से। कोई दिया तो कोई चिंता नहीं। तो यहाँ की ये प्रक्रिया है। किसी को भी और जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है। ये स्थान कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास। फिलहाल कोई स्थायी स्थान नहीं होता हमारा, अभी छोटा ही है, जहाँ पे है वहाँ पे है ना। तो ये बात का ध्यान रखें। संपर्क करेंगे तो आपको पूरा पता, पूरी जानकारी वहाँ पे दी जाएगी। आपके कुछ प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि हम किसी को भूत भविष्य वर्तमान ऐसी साधनाएं वगैरह ऐसा कुछ नहीं सिखाते। दो कौड़ी की चीज नहीं सिखाते बाबा, हम विद्याएं सिखाते हैं। हाँ, किसी को दरबार लगाना, ये करना, बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, ये भी नहीं सिखाते हम किसी को। गुरु तत्व जो होता है, गुरु अंश जो होता है, वो तुम्हारे पुनर्जन्म से, तुम्हारी सारी चेतना ऊर्जा से जुड़ा होता है। ऐसे दो चार साधना सीख के, कुछ लोगों का बता के तुम दरबार लगा के तुम गुरु नहीं बन सकते। गुरु वो पद नहीं होता। ये बात को भी ध्यान में रखो। ठीक है, तो जिनको आना है आ सकते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे संपर्क करें व्हाट्सएप पे। वहाँ पे हम व्हाट्सएप पे हम नहीं बैठते, ये भी बात ध्यान में रखना। बहुत से लोगों को लगता है सीधा गुरु जी से डायरेक्ट बात हो रही है, हम नहीं बैठते। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमने अपनी तरफ से आज देने की कोशिश की। भविष्य में इस प्रश्न के ऊपर और प्रकाश हम डालेंगे अपनी तरीके से। पहले इस उत्तर को डाइजेस्ट करो, ठीक से पचाओ कि हमने बोला क्या है, ठीक से समझो, है ना।